दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं की भव्य सभा यानी इंद्र सभा में कौन कौन प्रवेश कर सकता था? देवताओं, आर्षि मुनियों और अप्सराओं से सजी यह सभा अद्भुत वैभव और दिव्यता से परिपूर्ण होती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि केवल 2 ही राजा ऐसे थे जिन्हें प्रतिदिन इंद्र सभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त था। राजा नहुष और राजा ययाति। राजा नहुष अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण शासक थे। उन्होंने कठिन तप करके देवताओं को प्रसन्न किया और अपार पुण्य कमाया। जब इंद्रदेव ने वृतासुर वध के कारण ब्रह्महत्या का पाप लिया और छिप गए, तब देवताओं को नया इंद्र चाहिए था। तब सबने मिलकर राजा नहुष को ही इंद्र का पद दिया। उस समय नहुष प्रतिदिन देवसभा में बैठते और देवताओं का नेतृत्व करते थे। हालांकि बाद में घमंड के कारण उनका पतन हुआ, लेकिन जब तक वे धर्म के मार्ग पर रहे, उन्हें इंद्र सभा का विशेष स्थान प्राप्त था। और राजा ययाति की बात करते हैं, महाराज ययाति की। वे महान तपस्वी, दानी और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके जीवन की एक अद्भुत घटना है। जब वे वृद्ध हो गए, तब भी उन्होंने धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए अपने पुत्रों से यौवन मांगा। पुत्र पुरु ने सहर्ष अपना यौवन पिता को दिया और इसी कारण ययाति ने आगे का जीवन धर्म पालन में लगाया। इस महान त्याग और तपस्या के कारण ययाति को स्वर्गलोक में स्थान मिला और देवताओं ने उन्हें भी यह अधिकार दिया कि वे प्रतिदिन इंद्र सभा में आकर देवताओं के साथ बैठें। इंद्र सभा का अद्भुत दृश्य सोचिए जरा, जहां चारों ओर देवगण बैठे हैं, आर्षि मुनि वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य और गान से वातावरण को दिव्य बना रही हैं। ऐसी सभा में केवल 2 मानव राजा प्रतिदिन प्रवेश पा सकते थे, राजा नहुष और राजा ययाति। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म, तपस्या और सत्य का पालन करने वाला राजा ही देवताओं की सभा के योग्य बनता है। इसीलिए नहुष और ययाति आज भी पौराणिक इतिहास में अमर हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाई और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।